नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हर सप्ताह हम आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है गुफ्तगू। इसमें हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो कि अपने क्षेत्र में कुछ अलग हटकर काम कर रहे हैं, कुछ बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। तो आज इस श्रृंखला की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं मानव बंसल जी। मानव जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मैम। नमस्कार, आप यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी कुछ ही देर में हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, सब आपके बारे में जानेंगे। तो मैं आपका परिचय करवाती हूँ। Mr. Manav Bansal is a young educationist, author, and entrepreneur. He is currently running his very own startup, a holistic development center, Smart Shala, for students of all age groups. He has been awarded the Teachers Innovation Award by HDFC Bank under their corporate social initiative Parivartan. He has been nominated for Rex Karamveer Youth Fellowship and Karamveer Chakra Awards 2020 instituted by iCongo in partnership with the United Nations. तो मानव जी, आपका हार्दिक स्वागत और इवन धन्यवाद भी कि आप यहाँ आए, आपने मंजूर किया यहाँ पर आना, समय निकाला आपने। It's an honor to be part of the event, ma'am. थैंक यू सो मच, सेम हियर। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी और बच्चों से पूछती थी कि आपको आगे बढ़ा के क्या बनने बनने का मन है, बनना क्या है वो तो अलग होता है, मन कहाँ जा रहा है। तो छोटी क्लासेस में जो है क्लास 5-7 तक तो बच्चे बोलते हैं हमें टीचर बनना है। लेकिन जैसे ही वो 9-10 तक आते हैं, 11-12 तक आते हैं, उनका वर्जन चेंज होता है एंड देन से मैम टीचर तो कहीं नहीं है ना? दे जस्ट वांट टू बी इंजीनियर और अलग-अलग प्रोफेशंस में जाना चाहते हैं। और मानव जी, आप एक एजुकेशनिस्ट हैं। तो मुझे ये बताइए, ये कब सिलसिला शुरू हुआ कि आप जैसा युवा जो है वो पढ़ाई के लिए अध्यापन के क्षेत्र से जुड़ गया? मैम, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। I was never keen into academics, though I don't know how good of a teacher I am. But when I was a student, probably मतलब मम्मी से डांट खा के, पापा से मार खा के पढ़ने वालों बच्चों में से था मैं, कि अब तो एग्जाम्स आ गए, अब पढ़ना ही पड़ेगा। अगर उस टाइम को क्रॉस करके सोचा जाए, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं टीचर बनूंगा। आई ऑलवेज हैड दैट पैशन, मेरे को कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है। आई वॉन्टेड टू डू होटल मैनेजमेंट और जर्नलिज्म, ऑल दीज फील्ड्स, क्रिएटिव फील्ड्स यूज्ड टू फैसिनेट मी। बट आई वाज अ वेरी कीन एंड एक्टिव मेंबर ऑफ ऑल दी को-करिकुलर एक्टिविटीज इन द स्कूल। मैंने ये चीज नोटिस करी कि मैं किसी भी प्रोफेशन में जाऊं, मैं ये जो एक्टिविटी स्कूल में करता हूं वो मैं कहीं पे भी नहीं कर पाऊंगा अदर देन अगर मेरा खुद का स्कूल ना हो। ठीक है। So that very day a creative thought came to my mind. Why not have an institution for myself? Because in class 11th and 12th I had opted for science, which I lately realized that I was not meant for. Then I took up commerce in my graduation. I did bachelor's of business administration from GGS IPU. Then during that time, all that, you know, that जो zeal थी मेरे अंदर, एक entrepreneur, नहीं मेरे को तो businessman बनना है, वो मेरे अंदर और ज्यादा वो पैशन इग्नाइट होता गया। फिर लेकिन वो जैसे सारे फ्रेंड्स कैट की तैयारी कर रहे थे, एमबीए करना है, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट। नो, इट वाजंट माय कप ऑफ टी। मेरे को करना ही नहीं था, ना एमबीए ना कुछ, मुझे अच्छा। अपना स्टार्टअप करना था। अच्छा। उस स्टार्टअप में लेकिन व्हाट इज दैट, मेरे को मैं ऐसा क्या स्टार्टअप कर सकता हूँ कि मेरा उसमें इनोवेशन भी रहे और मैं सोल्यूशन भी निकाल पाऊँ किसी प्रॉब्लम का। दैट टाइम I clearly remember there was a teacher who was helping me prepare for CAT. She told me, why are you nervous? Agar CAT nahi hua, you already have a business for yourself. I asked her, what business do I have?
because I was taking tuition simultaneously back then when I was preparing for CAT. ओके। So she said, you are already taking tuitions, why don't you have your own tuition center? That tuition center, in my, when it came to my brain, it got filtered and it turned into Holistic Development Center, and hence I became an educationist. ओहो! क्या बात है! तो आपने अपना स्टार्टअप जो है उसके साथ सोचा, और ट्यूशन सेंटर जो आपको शब्द अच्छा नहीं लग रहा था, और अब आपने होलिस्टिक डेवलपमेंट की आज भी मैम सेंटर। मुझे अगर कोई क्वेरी आती है, कॉल आती है, आप ट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, हम होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें आप क्या-क्या करते हो? लाइक ट्यूशन जो आपके बच्चे जो लेते हैं, किस क्लास से किस क्लास तक, और फिर आप होलिस्टिक डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो वो क्लासेस कब करते हैं? आप जरा क्लियर करेंगे। अब होलिस्टिक डेवलपमेंट सेंटर, बेसिकली आपको ये चीज ट्यूशन से तो समझ आ गया कि वी रन एन एकेडमिक कैंप ऑलरेडी, बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ द आवर, दैट इज द ओनली बिजनेस आई एम डूइंग। उसके अलावा अगर आप बात करें कि होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है, मैं उसको कैसे ट्यूशंस के साथ कैसे क्लब करता हूँ, वी हैव मंथली एक्टिविटीज डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में होती हैं। कोई डांस टारगेट करती है, डिफरेंट करिकुलर एक्टिविटीज जो पैशन बच्चों को, मतलब वो कहीं ना पीछे छोड़ाते हैं, क्योंकि स्कूल में उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। स्कूल में क्या होता है कि टीचर्स आर ऑलरेडी ओवरबर्डन विद लॉट ऑफ वर्क, सो मेनी चिल्ड्रन अराउंड देम, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसा है। तो सारे बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाते। जो बच्चे एंथुजियास्टिक भी होते हैं कि नहीं उनको अपॉर्चुनिटी मिले, वो आगे जाएं, वो नहीं कर पाते। हम उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने हर बच्चे को स्टेज परफॉर्मेंस की अपॉर्चुनिटी देते हैं, और that is the way we provide them holistic development. Like they lose the fear of going on stage, they build the confidence, their overall personality enhances, things like this happen. अब ये हम कैसे करते हैं? We provide them training in dance, calligraphy, writing in the sense creative writing, poetry writing, storytelling, different activities, मतलब एंडलेसली हम हर डोमेन में कवर करते हैं। फॉर दैट वी हैव डिफरेंट प्रोफेशनल्स ऑल्सो, जो हम जिनसे टाई अप करते हैं। हमने आपके साथ भी एक बार टाई अप किया था स्टोरी टेलिंग सेशन के लिए। ऐसे डिफरेंट हमारे पास सेशंस होते रहते हैं। उसमें हम देखते हैं किस बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है। कोई बच्चा है जो सिंगिंग में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा है नरेशन में बहुत अच्छा है, उसको हम उस टैलेंट को उभारते हैं, फिर उसको पुश करते हैं कि वो बच्चा आगे उसको परस्यू करे। पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। सबसे बड़ी बात कि पढ़ाई सब कुछ नहीं है। आपका बच्चा अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में भी आगे जा रहा है, वो भी बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन हो सकता है आने वाले टाइम में। तो बेसिकली ट्रेनिंग स्टूडेंट्स इन द 21st century skills and making parents adapt those skills is task that my holistic development center has been doing. तो आपके सेंटर पे कभी कोई ऐसा बच्चा था जो बहुत इंट्रोवर्ट था, और जब वो निकला, कितने साल हो गए हैं इस बात को कि आपका सेंटर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, और अब जो बच्चा शायद 12वीं कर रहा हो या कर रहा, क्रॉस कर दिया, आई डोंट नो। I have students like that, जो मतलब probably जिन्होंने कभी स्टेज पे ना चल के भी नहीं देखा होगा, तो उन्होंने पूरा थिएटर परफॉर्म किया। वाओ, गुड। I have students like this. I clearly remember we had our annual day in 2019. बच्चों को तो ये था मैं डांस कैसे करूंगा, मैंने तो कभी डांस ही नहीं किया। मैं तो अपने I remember there was a student, उसने बोला मेरे तो मामा की शादी थी अभी 2 महीने पहले, मैंने उसमें नहीं डांस किया। मैं कहा बेटा लेकिन यहाँ पे तो स्टेज पे करना ही करना है। एंड बिलीव मी और नॉट मैम, इट जस्ट टेक्स अ वीक्स टाइम। वो एक वीक में बच्चे ऐसे जेलअप करने लगते हैं ना, फिर वो ऑटोमेटिकली एक्टिविटीज की तरफ इंक्लाइन भी होते हैं और उनका ओवरऑल इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। और जब वो इंटरेस्ट इन चीजों में डेवलप होने लगता है तो पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है। वो जो हम फिजिक्स में ना डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का पढ़ाते हैं, जैसे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ऐसे ही यहाँ पे होता है। जैसे जैसे आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी ना, वैसे वैसे आपकी पढ़ाई ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती चली जाएगी। तो बहुत ऐसा कोई इंसिडेंस जो आपको याद आता हो किसी बच्चे का जो कभी मिला, और सर अब तो मैं कॉलेज में ये कर रहा हूँ, यू कांट इवन बिलीव ये क्या हो गया है ना, ऐसा। आई हैव अ स्टूडेंट, आई वोंट नेम फॉर जस्ट, अभी किसका नाम नहीं लूंगा ऐसे। ही वाज अ साइंस स्टूडेंट बैक देन। उसको मतलब करेक्ट गाइडेंस नहीं थी। ही जॉइंड अस इन क्लास 11th, तो उसको करेक्ट गाइडेंस नहीं थी उसको क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए। बेचारे ने जिंदगी का मारा, उसने साइंस ले ली। सभी यही करते हैं। वो कुछ नहीं समझ आता जैसे मैं, उसने साइंस ले ली। तो साइंस लेने के बाद उसने रियलाइज किया ये तो मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ भाई, मैं तो बहुत क्रिएटिव बंदा हूँ। ही इज
gem of a photographer, gem of a video, and he's now pursuing journalism. अब उस जर्नलिज्म प्रोबेबली वो इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं है, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ही इज इनटू दैट फोटोग्राफी लाइन, एनिमेशन लाइन, वो इन चीजों में कर रहा है, बट ही इज डूइंग वेरी वंडरफुल जॉब. एक्सप्रेशन के अलग अलग तरीके हैं, तो उसमें आपका भी एक्सप्रेशन होता है, कोई वर्बल एक्सप्रेशन होता है. तो ये क्लासेस आपकी सैटरडे संडे लगती हैं? सैटरडे संडे, एंड इट्स नॉट अ कॉन्टिन्यूअस, मतलब इट्स लाइक कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एक्टिविटी. हम हर सैटरडे हर संडे भी नहीं कराते. लाइक अभी टुमारो वी हैव एन एक्टिविटी कॉल्ड स्पेलेथॉन. वो स्पेलेथॉन बच्चों की स्पेलिंग्स, वोकैबुलरी, ये चीज चेक करने के लिए है. वो ऐसी एक्टिविटी है. अब हर मंथ ऐसी कोई ना तो कोई एक्टिविटी होती है जिसमें सारे बच्चे क्रिएटिवली इन्वॉल्व होते हैं. तो ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने सोची. और अभी आप स्मार्ट शाला भी कुछ शुरू कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए. देखिए, एक होता है ट्यूशन सेंटर, जो कि आप क्लास, कौन सी क्लास से शुरू करते हैं? फर्स्ट से 12th मैम. ओह माय गॉड, क्लास 1 से 12 तक सब टीचर्स हैं आपके पास, ट्यूशन कर रही हैं, और साथ में होलिस्टिक डेवलपमेंट. लेकिन ये छोटे दोनों बहुत छोटे हैं, है ना, एकदम किंडरगार्टन, प्ले स्कूल टाइप खोल रहे हैं आप. उसके बारे में बताइए, यहाँ कहाँ से दिमाग चला गया? क्योंकि इनको तो, बच्चों को तो बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत केयरफुली हैंडल करना है, तो कैसे बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन हैंडल करना है. हाँ. अगेन दिस I believe wherever I am today is because of my mentors. My mentors used to say, I know Manav, one day you will own a school. अच्छा, and before pandemic had hit us, मेरे दिमाग में एक आइडिया था कि मेरा अपना स्कूल होगा, प्ले स्कूल होगा. वो तो ड्यू टू द पैंडेमिक सिचुएशन आई couldn't launch the play school back then. So it was launched in 2022, which was meant to be launched in 2020. Okay. एंड आई थॉट ऑफ कि हम बड़े बच्चों, हम अगर ग्रास रूट लेवल से बच्चों की पर्सनालिटी अच्छी करना शुरू करेंगे, उनको होलिस्टिक डेवलपमेंट वहां से देना शुरू करेंगे, जब तक बच्चे बड़े होंगे 13-14 साल 18 साल, वो तो जेम बन जाएंगे तब तक. बिल्कुल सही बात. तो ये जो बच्चे हैं छोटे, इनके लिए तो आपको भी ट्रेनिंग चाहिए, किस तरह से, है ना. तो आप क्या कर रहे हैं? आपने बताया पीएचडी भी कर रहे हैं एजुकेशन में, बताइए कैसे, मतलब ये ख्याल आया? Ma'am, education, honestly speaking, I am never fond of degrees. Degrees are just ornaments जो हमारे को शायद एक जैसी सोसाइटी में हम रहते हैं उधर हमारी प्रेजेंटेशन अच्छा करते हैं. I am fond of knowledge. I am fond of the wisdom that we get from knowledge. मेरे को कोई ऐसा भी हो सकता है, शायद कोई 12वीं फेल हो, लेकिन उसका ऑरा पर्सनालिटी का ऐसा हो, उसकी मतलब वो बोले तो बस मजा आ जाए उसकी बातें सुन के. I want to become a man of that kind. I don't want to become a man with a lot of degrees and lot of certificates, lot of bookish gyan. I want to have that kind of personality, and so do I wish for my students. कि सभी बच्चे भी ऐसे. It is not that I am discouraging कि आप पढ़ाई मत करो, डिग्री मत लो. That is very important. I am also doing because that is part of our education system. ठीक है. और ट्रेनिंग की बात, जैसे ये प्ले स्कूल के लिए, इसके लिए हमने मतलब दैट 2 years का जो स्पैन था जिसमें हम घर पे रहे, वो बहुत अच्छा टाइम रहा. हमने उसको यूटिलाइज करके बहुत ट्रेनिंग, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन तो कहाँ से कहाँ पहुंच गई. बिल्कुल बिल्कुल. हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली, डिफरेंट आइडियाज अपने अंदर इनकलकेट किए कि हम कैसे उसको यूज करके अपने इंस्टीट्यूशन को एक नया नाम, नया वजूद दे सके. जैसे पहले स्मार्ट शाला स्मार्ट ट्यूटोरियल्स के नाम से जाना जाता था. अच्छा. उसका फिर नामकरण हुआ स्मार्ट, जैसे प्री स्कूल लॉन्च हुआ, स्मार्ट ट्यूटोरियल्स टर्न्ड टू स्मार्ट शाला, which is now a broader umbrella which is father to different Shala preschool, Smart Shala tutorials, Smart Shala chess academy, Smart Shala dance academy. ओह अच्छा, इस तरह से ये बन गया इतना सा. Now I call myself Chief Missionary of Smart Shala group of institutions. वेरी गुड वेरी गुड. ऐसे छोटे से शुरू करते करते ऐसे बढ़ जाते. तो आपका प्ले स्कूल किस तरह से दूसरे प्ले स्कूल से अलग होगा? हमारा प्ले स्कूल मैम, सबसे बड़ी बात, हम स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है 8:1 रखते हैं. हमारे ट्यूटोरियल्स में भी, हमारे प्ले स्कूल में भी. हमारे अंग्रेज भले ही हम पे इतने साल राज करके गए, लेकिन उन्होंने हमें कुछ तरीके सिखा के गए, लेकिन हम लोग उसको सिर्फ ट्रेडर्स और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. आप उनका एजुकेशन सिस्टम देखें, वहां पे बच्चों को 4 साल 6 साल की उम्र तक किताबें तो दी ही नहीं जाती.
उनको जब तक दुनिया का बाहरी ज्ञान नहीं मिलेगा, वो किताबें पढ़ के क्या ही, ए फॉर एप्पल सीख के क्या कर लेंगे। हमारे यहाँ इतने सोशल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज इन द सेंस विमेन सिक्योरिटी इशू है, साइबर सिक्योरिटी इशू है। अगर हम बच्चों को स्टार्टिंग से ही अच्छी शेप दें, ये चीजें सिखाएं, तो हमारे बच्चे बहुत अलग हो सकते हैं, और हम हमारे प्ले स्कूल में यही करते हैं। तो इट हैज स्टार्टेड। It has started. It started on 5th of February 2022. अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। Thank you so much, बहुत ma'am. अच्छी बात है मानव। व्हाट आई कैन सी इन यू कि विजन है कि मुझे ये करना है, यू आर फोकस्ड, और यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचे हैं, और फिर एक नया ब्रांच भी खुल रही है। सो यू आर टेकिंग आउट टाइम एंड डिवोटिंग योर टाइम, क्योंकि अपना बिजनेस करना आसान नहीं है। I want to know कि as an entrepreneur, like edupreneur, I will say, how are you feeling? क्या क्या challenges आते हैं? Oh my God, अब ये आ गया, अब ये आ गया। So क्या क्या challenges and how you have faced them? मैम, Like सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपना आइडिया सामने वाले को पिच करना। अच्छा, मैंने तो सपना देख लिया कि एनुअल डे कराना है, अब वो सामने वाले को कन्विंस करना कि वो क्यों जरूरी है और आपके बच्चे को कैसे हेल्प करेगा, या बच्चों को ही कन्विंस करना कि वो कैसे हेल्पफुल है, वो बहुत बड़ा एक चैलेंज है। ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस होते हैं, वो बहुत सारे थियोरेटिकल चैलेंजेस हैं। अगर मैं अपने एस्पेक्ट में बात करूं, चैलेंजेस, सबसे बड़ी बात, सबसे मेजर चैलेंज जो होता है कन्विंसिंग एंड पिचिंग द आइडिया, दैट इज द मेजर चैलेंज दैट आई फेस। सेकंड चैलेंज होता है, अब हमारे टाइम पे तो एजुकेशन बहुत एक अच्छा वो है, मतलब पावरफुल चीज है, पहले भी थी, लेकिन पेरेंट्स, मतलब हमारी जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं, उन लोगों के लिए एजुकेशन सिर्फ एक मीडियम, मतलब वो एक नेसेसिटी उनको था कि एजुकेशन लेना है, तो उन्होंने एजुकेशन ली, लेकिन उसकी वैल्यू उनको शायद कम समझ आई। उसकी वैल्यू समझाना, इस होलिस्टिक डेवलपमेंट की वैल्यू समझाना, और उनको सबसे बड़ी बात कन्विंस करना कि देयर कैन बी न्यू एज करियर्स ऑल्सो। yes, सिर्फ ये डॉक्टर, इंजीनियर ये ही करियर नहीं है। देयर कैन बी अ करियर एज गुड एज IAS ऑफिसर, एंड देयर कैन बी अ करियर ऑप्शन एज क्रिएटिव एज अ कार्टूनिस्ट। yes. ये चीज कन्विंस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो जब आप ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, वहाँ के चैलेंजेस कुछ और होते हैं। वहां पे कई सबसे बड़ा चैलेंज होता है टीचर हायर करना, क्योंकि ओह टीचर ट्यूशन के हिसाब से टीचर होता है, वो तो यार ट्यूशन ही तो पढ़ाना है, 2 घंटे में मेरे को चले जाना है। ओके, उस टीचर को समझाना कि इट्स नॉट अ ट्यूशन सेंटर, इट्स अ होलिस्टिक डेवलपमेंट सेंटर, दैट इज अ टास्क। अच्छा, कि टीचर्स भी इस चीज को, मतलब जो विजन मैं लेके चल रहा हूँ कि होलिस्टिक यस, डेवलपमेंट देनी है, कि वो टीचर भी वही सेम चीज इम्पार्ट कर पाए, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज है, अलग अलग स्कूल्स के बच्चे हैं, उन सबका सेम, मतलब सिलेबस, मतलब यस। करिकुलम सेम है, सिलेबस सेम है, बट बुक्स अलग हैं। बुक्स अलग है, इवन आगे पीछे चलता है, कोई कोई किसी को पहले म्यूजिक लेसन पढ़ा से रहे हैं, फिर किसी को कैसे म्यूजिक करते पढ़ा हो, रहे हैं। ये काम कैसे करते तभी हो? तो मैम हम एक बैच में सिर्फ 8 बच्चे रखते हैं। हाँ, तो वो एक स्कूल के कुछ आ जाएं तो एक साथ। वो तो हमारे लिए चेरी ऑन द केक होता है, अगर सारे एक स्कूल के हो ऐसा जाए, तो होता ऐसा नहीं होता है, नहीं हाँ। है। फिर कैसे करते हो आप ये मैनेज? मैम, ये मैनेज करना एक आर्ट है जो थियोरेटिकली या फिर ओरली नहीं समझाया जाता। अब हाँ, जैसे किसी बच्चे को मैथ्स का काम दिया, मैथ्स समझाया, दूसरे बच्चे को साइंस का टॉपिक समझा सकते हैं। या फिर जब बच्चे 9th 10th में आ जाते हैं, 11th 12th में, वो इतने समझदार हो जाते हैं, उन्हें पता है कि हमें स्कूल में सिर्फ बैठ के ऐसे देखना है, मैम जो बोल रही है, ट्यूशन में जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से समझना है, तभी हम कर पाएंगे। वो छोटे बच्चों को स्कूल भी बेचारे वो भी एक बर्डन लगते हाँ, हैं, हाँ, हम हाँ, भी बर्डन देते हैं। हाँ। 11th 12th में ये प्रॉब्लम नहीं आती जो छोटे बच्चों को आती, क्योंकि उनको होता है मेरा जो चल रहा है चैप्टर इसके बारे में समझाया जाए, मैं दूसरा तो नहीं सुन सकता, नहीं क्योंकि सुन सकता। हाँ, नहीं एक उनको तो। मेरे बच्चे क्या होते हैं, वो जो मेरे से पढ़ते हैं, स्पेशली मतलब आई टेक क्लास हाँ, को 9th 10th 11th 12th, अच्छा, उनको भी पता है कि अगर हम सर के पास हैं, इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर वो मार्च में एग्जाम्स है, तो अक्टूबर तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, हम 4 महीने प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, तो उनको ये दिक्कत नहीं आती कि सिलेबस खत्म कैसे होगा। ठीक उनको है। बस ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि किसी के स्कूल में कुछ चल रहा है, किसी के में कुछ, उस सबको लाइन पे लाने के लिए डबल आवर्स, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक्स्ट्रा शिफ्ट्स लगानी पड़ती हैं। कभी रात को 9 बजे तक पढ़ा रहे हैं, सुबह 7 बजे हम्म, पढ़ा रहे हैं, सब बच्चों की स्कूल की छुट्टी करानी पड़ती है कि बेटा छुट्टी करो, पूरे दिन स्कूल लगेगा तुम्हारा कल। ऐसे भी चैलेंजेस आते हैं, और हम्म। ये तरीका है जिससे हम सिलेबस टाइम पे खत्म करा पाते हैं।
तो मैं ये देख रही हूँ कि आपकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है ना? तो भी आप इतना प्रयास कर रहे हैं और अपना एक, इफ़ आई से इट्स अ बिज़नेस, तो बिज़नेस सेटअप करने में कितने चैलेंजेस आते हैं, वो भी हँसते-हँसते ले रहे हैं और उसके बाद भी अपने आप को और फैला भी रहे हैं साथ में, जो आपने अभी प्ले स्कूल खोला, तो ये अच्छी। हम बिजनेस का तो सबसे बड़ा असूल ही रिस्क और अनसर्टेनिटी होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल पैंडेमिक के टाइम पे ओमिक्रॉन वायरस हिट करा हुआ था जब मैंने प्ले स्कूल लॉन्च किया था। फिर वो अचानक। बहुत बहुत बड़ा चैलेंज, मतलब यहाँ पे दिल की धड़कन रुकी हुई है कि क्या होगा, फिर से लॉकडाउन ना लग जाए, फिर से कोरोना ना आ जाए। मतलब अप्रैल आता, मेरे अंदर तो 2 साल से ही हो गया था, अप्रैल आता है, नया सेशन स्टार्ट होता है, जब बिजनेस का टाइम होता है तभी कोरोना आ जाता है। तो अब की बार तो मेरे को ये डर था कि क्या होगा अगर अब फिर से कोरोना आ गया तो क्या होगा। तो आप तो ऑनलाइन भी शिफ्ट किए होंगे? ऑनलाइन भी शिफ्ट किया मैम, लेकिन ऑनलाइन के वो मजा बहुत नहीं। अलग अपने तरीके के चैलेंजेस थे पेरेंट्स के लिए। मतलब जैसे बहुत पेरेंट्स ऐसे थे जिनके लिए अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डिंग ट्यूशन, उन लोगों के लिए लाइवलीहुड ही अफोर्ड करना उस टाइम पे बहुत टफ था। तो ट्यूशन ही वो कैसे अफोर्ड करते। बट सिंस जहां तक हम कोऑपरेट कर सकते थे हमने भी किया, लेकिन हम भी एक वी आर रनिंग फॉर आवर ओन लाइवलीहुड। ये सब चेन है, एक दूसरे से बंधी हुई है ये सब बातें। तो आप इतने पेरेंट्स को भी इतने साल, कितने साल हो गए आनंद जी? आई एम टीचिंग सिंस 2014 2014, और अब हम 22 में एंड हैं, आई एम है जस्ट ना? 25, आई एम नॉट। वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छी बात। तो तरह तरह के पेरेंट्स से भी पाला पड़ता अरे है ना? तो उनको कैसे आप डील करते हो? मैम कुछ बहुत प्यारे पेरेंट्स होते हैं, कुछ बहुत प्यार से बोलते हैं, कुछ कहते हैं कि मेरा बच्चा जो है आपकी वजह से है, कुछ बहुत गुस्से वाले पेरेंट्स होते हैं, कुछ मतलब डिफरेंट वेराइटी ऑफ पीपल होते हैं। और उनको टैकल कैसे किया जाता है, गुस्से वाले के साथ प्यार से बात करनी पड़ती है, प्यार वाले के साथ और प्यार से बात करनी पड़ती है, ऐसे होता है। क्या बात है मानो जी, आप तो पूरी तरह रम गए हैं अपने खेल में। मैम यहाँ पे ये है कि एचआर मैनेजर भी हमें, हाँ। और मार्केटिंग मैनेजर भी हमें, सेल्स मैनेजर भी हमें, सब कुछ एक हाँ। बिजनेस में ऐसा ही होता है, वी हैव टू बी दी वन मैन आर्मी। यस। तो आप बिजनेस कर रहे हैं लेकिन एथिक्स लेकर चल रहे हैं, और साथ में बच्चों की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं। तरह तरह के आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें रखी हैं ताकि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। और आप चाहते हैं बच्चे नाटक भी करें, कविताएं भी सुनाएं, स्पेलथॉन भी होए, चेस अकेडमी बन रही है, डांस अकेडमी बन रही है। तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने पाठशाला में चला रहे हैं, और यंग ब्लड है, हिम्मत है, अभी काम कर सकते हैं बोलकर आप काफ़ी रिस्क टेकिंग है ये, आसान नहीं है जो आप कर रहे हैं, है ना? और इवन आपको पेंटिंग वेंटिंग का खुद को शौक है, जो मैं जानती हूँ। आई हैड पुट अप एन एग्जीबिशन यस, आई नो, आई हैड बीन देयर। 2021। यस। आप भी आए थे उधर, आपने भी देखा था। हाँ, बहुत That अच्छा। was another interest that was developed in me हाँ, during lockdown. मैंने कहा अब जब कर ही रहे हो तो why not put it on a big scale? बहुत अच्छा। तो बस वही है कि चलते चलते आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप इतने दिनों से पेरेंट्स के साथ भी डील कर रहे हैं, बच्चों के साथ भी डील कर रहे हैं, पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहते हो? आप अगर लाइक एक पर्सन है जो एजुकेशन की फील्ड में है, और आप रोज एक बच्चे का चैलेंज देख रहे हैं, यार ये क्या हो रहा है ना? सो पेरेंट्स को या किसी, या बच्चे को भी, आजकल दोनों को ही आप कह सकते हो, एड्रेस कर सकते हो अलग अलग। आप बताएं। आजकल के जो पेरेंट्स, पहले मैं पेरेंट्स को एड्रेस करूंगा इस चीज पे। जो पेरेंट्स हैं वो बेचारे अपनी रोजी रोटी कमाने में, बच्चों को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने में इतने बिजी हो गए हैं कि वो बच्चों के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड करते। उनकी ये फिलॉसफी हो गई है कि हमने स्कूल डाल दिया बच्चे को, ट्यूशन डाल दिया, हमारा काम पूरा हो गया, बाकी टीचर करेगा और बच्चा कर लेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है जो काम एक पेरेंट कर सकता है, एज इट इज ऑलवेज सेड, मदर इज द फर्स्ट टीचर। जो काम एक मम्मी सिखा सकती हैं, एक पापा सिखा सकते हैं, वो कोई भी नहीं सिखा सकता। और आजकल के जो 21st सेंचुरी के पेरेंट्स हैं, उनको एक मतलब ये कह लो कि नया जुनून आ रहा है कि हमें भी सोशल मीडिया चाहिए, हमें भी 10 तरीके की चीजें ट्राई करनी है, बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाना है। तो वो उस आड़ में अपनी रूट्स भूलते जा रहे हैं। पेरेंटहुड बहुत बड़ा, आई वुड काम से है। इट्स अ वेरी बिग स्फेयर। यस। उस फेयर में हमें अपनी रूट्स के साथ भी कनेक्ट रहना है, अपने विंग्स भी चाहिए जिसे अपनी लाइफ भी मिले। तो पेरेंट्स को उसका बैलेंस, उसका संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। अगर पेरेंट्स ये चीज नहीं कर रहे
तो कहीं ना तो कहीं उनके ट्रैक में कहीं गड़बड़ है, जहां पे वो अभी नहीं फेस कर रहे, आगे आने वाले टाइम में फेस करेंगे। जब बच्चे टीनेजर्स बन जाते हैं तब उन पेरेंट्स को रियलाइज होता है हमारा बच्चा तो हाथ से निकल गया। यस। आई हैव अ लॉट ऑफ केसेस, मतलब पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे ने तो कभी ऐसा तंग करा ही नहीं, अब कर रहा है। क्योंकि मैं उन्हें ये कहता हूँ आपने अभी तक अपने बच्चे के अंदर ये देखा ही नहीं। इवन दे वर नॉट कनेक्टेड, दे हैव नॉट सीन। मैम देर आर, मतलब मेरे यहाँ पे ऐसे भी केसेस हैं कुछ, बच्चों को पापा से मिले 2-2 3 दिन हो जाते हैं एक घर में रहते हुए। इवन फादर डजंट नो व्हिच क्लास द चाइल्ड इज। अरे अभी पीटीए में थी लास्ट मंथ हमारे यहाँ पे, एक मदर आई, वो पूछती बेटा तू कौन सी क्लास में है। माय गॉड। तो मतलब ऐसी चीजें हैं जो एक चैलेंज भी हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न भी है। अगर वो इस चीज पे नहीं काम करेंगे तब तो उनके लिए बहुत डिफिकल्टी आएंगी आगे चल के। और बच्चे तौबा रे तौबा, उनको तो लगता है हम स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, हमने तो दुनिया थक का सबसे जाते बड़ा हैं। किला फतेह कर लिया। एक्चुअली स्पीकिंग आप देखो तो दिल्ली के जो जिस तरह का है सिस्टम कि सुबह उठ के जाना अपने आप में मुझे लगता है एक काम है कि सुबह उठाओ, सुबह सुबह पहुंच जाओ, उसके बाद 3 बजे थके हारे वापस आते हैं, फिर खाना खाओ, फिर ट्यूशन। हम्म। और कई बच्चों ने लगा रखी है तो उनको अपना आजकल खेलने तो का। जितने वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके तो सभी बच्चों ने लगा सभी रखी। बात है। और इस बात पर मुझे याद आया जब मैं पढ़ाती थी, क्लास 2 में मैं गई थी और अचानक से किसी बच्चे ने ऐसा बोला था। तो मैंने ऐसी कोई बात छिड़ी, उससे बोला मैम मैं पढ़ूंगी ट्यूशन में। मैं ट्यूशन क्लास 2? तो कम से कम 15 बच्चों ने हाथ उठाया कि दे आर टेकिंग ट्यूशंस। तो मुझे तो ये बात समझ नहीं आई कि सेकंड क्लास में ट्यूशन की क्या अब जरूरत है। इसमें पेरेंट्स और बच्चों की गलती नहीं है ना, टीचर्स की गलती है, मैं कहूंगा हमारे सिस्टम की गलती है। क्यों? हमारे बेचारे टीचर्स इतने ओवरबर्डन्ड होते हैं, उनमें इतना कैलिबर है, इतनी एफिशिएंसी है कि वो, मतलब इट इज वेरी डिस्करेजिंग टू से कि मेरा बिजनेस का कोई वजूद नहीं है, कि अगर स्कूल में इतना अच्छे से ध्यान दिया जाए तो हमारी शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या ऐसा भी हो सकता है, मैंने ये भी सुना, मैंने बच्चों से जब और बातचीत की तो अधिकतर जो है पेरेंट्स वर्किंग हैं। हम्म। दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो बच्चा जो है घर में जो है वो रहेगा तो मेड कहाँ छोड़ने रहेगा। आती है, मेड बच्चों को लेने आती Yes, है। और वो फिर जाके फिर ट्यूशन सेंटर बैठ जाते हैं तो वहाँ पर जो टीचर, क्योंकि पेरेंट्स कई बार 6 बजे आ रहे हैं, 7 बजे आ रहे हैं, तो उसमें उनके पास थके हुए हैं, टाइम नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक कारण ये है जिसमें। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है वर्किंग मदर्स के लिए। हमने तो अपने बच्चों के एग्जाम आ रहे थे, हमने तो 1 महीने की छुट्टी ले ली। हाँ हाँ। आप यकीन करेंगे हमारे पास एक एडमिशन आया था, हो गए इस बात को 3 साल हो गए। वो आई हैड नेवर मेट दी पेरेंट्स, सिर्फ फोन पे बात हुई थी, मेड एडमिशन कराने आई थी बच्चे का। ओहो। यू कैन इमेजिन दी प्लाइट, वो बच्चा घर पे क्या सिचुएशन फेस करता होगा। और बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहते बच्चों को मैसेज, मैम इस दुनिया में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। हैं? इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू वर्क हार्ड। और स्मार्ट वर्क भी आप एक टाइम तक कर सकते हैं, एक लिमिट है स्मार्ट वर्क करने की। कभी आप शॉर्टकट ले लोगे, एक बारी आप उस चीज को पूरा कर पाओगे, 2 बारी पूरा कर पाओगे, अपने गोल को अचीव कर लोगे, लेकिन हर बारी नहीं हो सकता वो। सक्सेस के लिए डेडिकेटेडली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल it will fall your way. That is the only mantra that I have been following since 2014. और मेरा तो ग्रेट। मजाक भी उड़ता है इस बात पे, मेरे घर वाले, माय फादर एंड माय ब्रदर, की कौन सेइंग इतनी पढ़ाई तूने, इतनी मेहनत अपने स्कूल टाइम में की होती, probably you would have been an IAS officer by now. बट यू आर मोर देन दैट, क्योंकि आपके थ्रू कितने बच्चे, मतलब देखिए अगर आप सही काम कर रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई और होलिस्टिक डेवलपमेंट वट एवर, मे बी इट्स अ बिजनेस नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर उसकी इंटेंशन सही है तो कितने बच्चे आपके यहाँ से अच्छे बच्चे निकलेंगे जो आप चाहते हैं, और नेचुरली यू आर गोइंग टू क्रिएट डिफरेंस इन द सोसाइटी। तो यू आर ऑलरेडी डूइंग इट सिंस सो मेनी इयर्स, और हम चाहेंगे कि आप आगे आने वाले वर्षों में भी ऐसे ही और शिद्दत के साथ और नए ब्लड के साथ, नई उमंग के साथ और नई सोच के साथ तरक्की करते हुए आगे बढ़े, और आपकी स्मार्ट शाला वाकई स्मार्ट प्यारे बच्चे 21st सेंचुरी स्किल्स के साथ आगे आएं। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं वाकई आप
ऊंचाइयां छुएंगे अपने थैंक इस यू मैम। काम से। थैंक यू मेरा सो एक मच। ड्रीम है कि जब स्मार्टशाला इतना बड़ा हो जाए कि हम ऑटो वाले को या कैब वाले को बोले स्मार्टशाला जाना है, वो वहां पहुंचा दे। वेरी गुड, इट विल। तो जब आप खुली आंखों से सपना देख रहे हैं तो ज़रूर पूरा होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए और आपने अपनी इतनी सारी बातें शेयर की, और वही है, उम्मीद है कि आप और अच्छे से कार्य करेंगे और बच्चों को सामने रखते हुए उनके अच्छाई के लिए आप जो काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हार्दिक धन्यवाद आपका। नमस्कार। थैंक यू।